गर्व का विषय भी है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे लगातार महापुरुष जिन्होंने उसको अपनी वाणी से मजबूत और समाज को एक दिशा देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व, ये वर्ष भर कार्यक्रम चलने वाले हैं। इन कार्यक्रमों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये स्पेशल कहा है कि गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को भव्य और दिव्य तरीके से हम मनाएंगे, क्योंकि हमें अवसर मिला है। जिन महापुरुषों ने समाज में फैली हुई वृत्तियों, समाज को एक दिशा देने का काम किया है, और उनकी वाणी अगर व्यक्ति आज भी सुनता है तो उसका वो वाणी मार्गदर्शन करती है। ऐसे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, उनकी वाणी, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनका 650वां प्रकाश पर्व है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें मनाने का अवसर मिल रहा है। उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है, उनकी वाणी को घर घर तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। और ये गुरु पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वो पवित्र भूमि जहां उनका प्रकाश हुआ है, वाराणसी, वहां से पवित्र उनकी माटी गुरु रविदास जी महाराज के उस पवित्र स्थल से पूजा अर्चना करके कलश यात्रा वहां से शुरू हुई। कलश यात्रा पिछले दिनों गुरुग्राम के अंदर पहुंची, माता शीतला के प्रांगण में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म स्थली उस पवित्र माटी को कलश के माध्यम से वहां लाया गया। और उसके बाद मुझे स्वयं उस पवित्र स्थल से, जहां पर वो हर जिला के अंदर पवित्र माटी गई है कलश के माध्यम से, और जिला से हमारे मंडलों के अंदर जाएगी, मंडलों से हमारे हर गांव, पंचायत, बस्ती, हर वार्ड के अंदर, हर घर घर तक वो पवित्र माटी जाएगी। उसको लेकर के आज हमारी स्टेट लेवल की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की प्रथम बैठक थी। हमारे कृष्ण बेदी जी ने वो पूरा का पूरा जो साल भर कार्यक्रम चलने वाले उसकी पीपीटी रखी। आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी ने उसके अंदर जो भी विषय थे, टिप्पणी थी, वो रखी, और रख करके और सुझाव भी दिए। हमारे जो एक कमेटी के सभी मेंबरान थे, उन मेंबरान की तरफ से भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इसके अंदर आए हैं। हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भव्य और दिव्य तरीके से मनाएंगे। कमेटी के सभी मेंबरान ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उसमें दिए हैं, उन सुझावों को भी उसमें शामिल करके इसको भव्य और दिव्य तरीके से हम मनाएंगे। आज की प्रथम बैठक थी, क्योंकि साल भर ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, सेमिनार्स भी होंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर निबंध प्रतियोगिता भी होगी, पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी, और बहुत सारे कार्यक्रम उसके अंदर होंगे, जिसका जिक्र पीपीटी के माध्यम से किया गया है, क्योंकि साल भर के कार्यक्रम है। आज उसको लेकर के हमारी जो ये कमेटी स्टेट लेवल की बनी, उसकी प्रथम बैठक। कोई कार्यक्रम तय हुआ है क्या? कोई प्रदेश स्तरीय भी, क्योंकि प्रदेश स्तरीय भी आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी ने अपने वक्तव्य के अंदर इस बात का जिक्र किया है
कि कुरुक्षेत्र के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी धाम बन रहा है, तो वहाँ पर जो 20 फरवरी को, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, उस दिन बड़े कार्यक्रम प्रदेश में होते हैं। कृष्णलाल पंवार जी ने ये सुझाव दिया है, उस सुझाव को नोट भी किया है कि उसको थोड़ा पहले कर लिया जाए, क्योंकि सभी लोग लगते हैं वो बैठ करके चर्चा करके, क्योंकि कृष्ण पंवार जी इसके अंदर भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में काम कर रहे हैं, तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। भव्य कार्यक्रम एक होगा। विपक्षी नेता कहते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, पंजाब का भी चुनाव आ रहा है, इस कारण से फरवरी तक ये पूरे प्रोग्राम खींचे जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष को इसके अंदर सहयोग करना चाहिए था। उनको हर कार्यक्रम के अंदर राजनीति दिखाई देती है। आप देख रहे हैं कि महापुरुषों की जयंतियों को स्वयं प्रधानमंत्री जी उनमें शरीक करते हैं। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस था, स्वयं प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए। अंबेडकर जयंती हरियाणा के अंदर मनाई गई, स्वयं प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए। 2 कार्यक्रम हुए थे, आपको मालूम है, एक हिसार के अंदर, एक यमुनानगर, बड़े कार्यक्रम हुए थे। विपक्ष तो हर समय, क्योंकि संकुचित सोच होगी विपक्ष की, वो तो अपने उससे बाहर नहीं निकल रहा है, उसको निकलना चाहिए, राजनीति से नहीं तोलना चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को कहूंगा इसमें आकर के सहयोग करें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज एक व्यक्ति के नहीं है, सर्व समाज के हैं, जिन्होंने शिक्षा दी है, जिनकी वाणी ने समाज का मार्गदर्शन किया है। इस दलगत राजनीति से विपक्ष बाहर निकले। ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय समाज के अंदर समरसता लाने का है, समाज को जोड़ने का है, समाज के उत्थान का है, जो गुरु रविदास जी की वाणी के अंदर कहा गया है। मुझे खुशी है कि जो गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, उस वाणी को साकार करने का काम आजादी के बाद अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के 7वें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, इनको तो राजनीति दिखाई दे रही है, उसका तो जिक्र नहीं करते। मैं तो उनसे अपील करूंगा, मैं इसके ऊपर क्योंकि कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कर रहा हूं, उनकी सोच है, अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी मंशा है, अपनी सोच के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु मैं उनको भी हाथ जोड़ करके, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज का ये 650वां प्रकाश पर्व है, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि राजनीति मत करिए, इसमें सहयोग करिए, आप शामिल होइए उसके अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ। सीएम साहब, आपने कहा कि घर घर तक मिट्टी पहुंचाई जाएगी, इतनी बड़ी कमेटी एक तो बनाई है, दूसरी तरफ कितने लोग लगेंगे घर तक जाने के लिए, किस तरीके से नहीं, उसकी रचना अलग अलग कार्यक्रम की, अलग अलग जितना भी कार्यक्रम है उसकी पीपीटी है। एक पीपीटी आप पत्रकारों को जरूर आप दे दीजिए, क्योंकि उसके जो भी कार्यक्रम होंगे, जो अभी सुझाव भी आए हैं, तो उसके अंदर अमेंडमेंट होगा। अभी सुझाव भी आए हैं, बीच में भी जब कार्यक्रम चलेगा उस बीच में भी हम कोई बैठक रखेंगे इस कमेटी की, उसका पिछले का हम समीक्षा करेंगे, और आगे कोई सुझाव होगा तो उस सुझाव को भी हम फिर भी उसके अंदर शामिल करेंगे लगातार, क्योंकि हमारा उद्देश्य है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी वाणी हम सब के लिए उपयोगी है। मैं सभी को कहूंगा कि इसको अपने जीवन में उतारने का काम करें। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो हमारे लिए एक अनमोल रत्न है, अपने जीवन में उतारें और समाज को मिलकर के हम मनाने का काम करें।